चीन की इस बौखलाहट की वाजिब वजह भी है। दरअसल लद्दाख में तेजी से बढ़ती ठंड से चीनी सेना की हालत पतली होने लगी है। चीन की सेना सर्दी के मौसम में इतनी ऊंचाई वाले ऑपरेशनल पोस्ट पर कभी भी तैनात नहीं रही है। ऐसे में न केवल उसके सैनिकों की स्थिति खराब होने लगी है, बल्कि उसे कब्जाया हुआ इलाका भी खोने का डर सताने लगा है। इसीलिए कभी फॉरवर्ड पोस्ट पर गोलियां बरसा रहा है, तो कभी 1000 किलोमीटर दूर फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है, आपकी शुभकामनाओं से हम सभी को उम्मीद है कि हमारे सैनिक अपने कैंपिंग क्षेत्र में वापस लौट आएंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक टकराव नहीं होगा। आप जानते हैं उस जगह की स्थिति बहुत खराब है और यहां 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर है। सर्दियों में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं, इसलिए हम आशा करते हैं कि राजनयिक और सैन्य चैनल के माध्यम से हम जल्द से जल्द फौजों को हटाने पर सहमति बना लेंगे। बड़ा सवाल यह है, हो सकता है कि चीन डबल टॉक कर रहा, एक तरफ ये बातचीत कर कंफ्यूज कर रहा हो और दूसरी तरफ सरहद पर एक्शन मोड में। चीन पे कभी यकीन नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं ठंड के बारे में। जो ठंड का हाल होता है वहां पर वो तस्वीर दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। एलएसी पर चीन के तेवर क्यों नरम पड़े हैं, यहां लंबी लड़ाई के लिए भारतीय सैनिकों की कितनी तैयारी की है। इस वक्त लद्दाख में रात के वक्त अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है। अक्टूबर के महीने में वहां औसत तापमान करीब 6 डिग्री होता है, नवंबर में 0 डिग्री, दिसंबर में औसत तापमान -5 और जनवरी में -9 डिग्री तक पहुंच जाता है। 15 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर तापमान -20 से लेकर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। चूंकि चीनी सैनिकों को समतल जमीन से लाकर पहाड़ों पर तैनात किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई वाली ठंड वाले इलाकों में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। जबकि भारतीय सैनिक सियाचिन, पूर्वी लद्दाख या पूर्वोत्तर में पहले ही 1 या 2 कार्यकाल में काम कर चुके होते हैं। हमारे सैनिक कड़ाके की सर्दी और बर्फीले बॉर्डर पर लंबी तैनाती के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं और चीन के साथ लंबी लड़ाई को देखते हुए एलएसी पर डटे करीब 50,000 सैनिकों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले आउटपोस्ट पर सैनिकों के रहने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइस मंगाए जा रहे हैं। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला बर्फीली हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़ों को लाया गया। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में इस्तेमाल किए लाए जाने वाले टेंट, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक इग्लू और स्पेशल स्नो बूट्स की स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने लंबे टकराव की तैयारी कर ली। चीन के खिलाफ तैयारी सिर्फ लद्दाख में ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। आईटीबीपी और सेना के जवान अलर्ट हैं। आसमान में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहे हैं। चीनी सीमा पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने गश्त बढ़ा दी है। लड़ाकू विमान उत्तरकाशी से सटी सीमा पर रेकी कर रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी सहित चमोली और पिथौरागढ़ में चीन की सीमा से करीब 354 किलोमीटर का क्षेत्र सटा हुआ है। हालांकि अभी तक उत्तरकाशी से सटी सीमा में घुसपैठ की कोई सूचना नहीं आई, लेकिन लद्दाख में पिटे चीन कब क्या नई चालबाजी कर दे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उत्तराखंड सीमा में भी जबरदस्त अलर्ट। जब भी 2 ताकतवर देश आपस में उलझते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं और सब ये देखना चाहते हैं कि दुनिया के बाकी ताकतवर देश किसका साथ देंगे। इस समय सब जानना चाहते हैं कि चीन और भारत में टकराव होने पर रूस किसके साथ खड़ा होगा, राष्ट्रपति पुतिन किसका साथ देंगे, पीएम मोदी का या फिर जिनपिंग का। 1971 से अब तक रूस हमेशा भारत के साथ रहा है, लेकिन क्या चीन के साथ युद्ध में भी ऐसा ही होगा? देखें ये रिपोर्ट। इन 2 तस्वीरों में एक बात कॉमन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रूस के सदाबहार दोस्त भारत के प्रधान से दोस्ती की डोर मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी से गले मिल रहे हैं, जबकि जिनपिंग से पुतिन की दोस्ती ज्यादा औपचारिक दिख रही है। हाथ मिल रहे हैं पर दिल नहीं, क्योंकि रूस को पता है कि चीन अपने दोस्त पर भी डाका डालता है। उसे विस्तारवाद की भूख है, हड़प नीति की जिद है, जबकि भारत दिल से दोस्ती निभाता है, संकट काल में साथ खड़ा रहता है। तभी तो एलएसी पर तनाव के बीच रूस अब ड्रैगन के नहीं बल्कि भारत के करीब है। भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है, रूस भारत और चीन के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि दोनों पक्ष आमंत्रित नहीं करते। फिलहाल हम सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।
मतलब रूस एलएसी विवाद में तब तक कोई दखल नहीं देगा जब तक उसे भारत की हरी झंडी नहीं मिलती। रूस भारत के साथ ये दोस्ती न सिर्फ एलएसी पर बल्कि एलओसी पर भी निभा रहा है। भारत के कहने पर ही रूस ने चीन के चेले पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोक दी है ताकि दो मोर्चों पर जंग हो तो भारत कमजोर न पड़े। सच है कि रूस हर मोर्चे पर भारत को चट्टानी समर्थन दे रहा है, तभी तो एलएसी पर तनाव के बीच दो बार भारत के रक्षा मंत्री रूस दौरे पर जा चुके हैं और विदेश मंत्री जयशंकर फिलहाल मॉस्को में हैं। चीन के साथ 1962 की जंग में भारत इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था। 58 साल पहले रूस भारत चीन युद्ध को भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई बताकर चुप रह गया था। रूस चीन को भाई और भारत को दोस्त कहता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। रूस चीन की दोस्ती में बड़ी दरार पड़ गई है, जिसके दो सबूत हैं। चीन के दबाव के बावजूद रूस ने भारत को हथियारों की सप्लाई रोकने से इनकार कर दिया है और दुनिया के सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की ट्रायल को भारत में शुरू करने की बात कही है। रूस भी समझता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जबकि चीन तानाशाही देश, इसलिए रूस भारत के साथ अपने संबंध ज्यादा गहरा मानता है। रूस की सत्ता में भी बैठे लोग मानते हैं कि एशिया में भारत ही चीन के लिए चुनौती है। जिस दिन ये चुनौती खत्म हुई, ड्रैगन बेलगाम हो जाएगा और रूस की जमीन पर भी जिनपिंग का कब्जा होगा, क्योंकि चीन रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर भी अपना दावा करता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।